खबर जयपुर से है, जहां नगर निगम हेरिटेज की साधारण सभा की तृतीय बैठक विधायक गोपाल शर्मा की पहल पर नाम परिवर्तित। सिविल लाइंस के अंतर्गत डिस्पेंसरी संख्या 4 से एनबीसी तक जाने वाले मार्ग का नाम हरिपुरा मार्ग, जनाना अस्पताल का माता यशोदा अस्पताल, चांदपोर्ट सर्किल का नाम महर्षि वाल्मीकि चौक होगा और 21 फीट की मूर्ति भी वहां पर लगाई जाएगी। विभिन्न भवनों के नाम बदलने का प्रस्ताव भी और सर्वसम्मति से पास हुआ। 5 बत्ती सर्किल से सिंहद्वार जाने वाली मार्ग का नाम माता लीलावती मार्ग के नाम से, वार्ड नंबर 77 के परमानंद पार्क में स्थित भगवान भवन का नाम गुलाबचंद नावरिया भवन। न्यायपालिका अधिनियम नगरपालिका अधिनियम 2009 की धारा 45 के तहत निम्न सार्वजनिक मांगों, जिसमें भवनों या फिर चौराहों के नामकरण का प्रस्ताव पास किया गया है। देखिए, हमारी भावनाएं हैं जो महर्षि वाल्मीकि जी के साथ जुड़ी हुई है, जिन्होंने हमें इतने बड़े ग्रंथ का उपहार दिया। हमारी तरफ से उनके लिए वाल्मीकि जयंती पे ये श्रद्धांजलि थी और महर्षि वाल्मीकि जी के नाम पर हमने ये सर्किल का नाम किया है, जो हम सभी के लिए बहुत सौभाग्य की बात है। अच्छा, ये जो समितियों का गठन नहीं हो पाया क्योंकि बड़ी सभा थी, सभा में उम्मीद थी कि समितियों का गठन होगा, काम का डाइवर्टेशन होगा, उस पर मॉनिटरिंग अच्छी होगी, आपके ऊपर काम का लोड कम पड़ेगा, आपके पास वक्त नहीं है, तो क्या लगता नहीं था कि सभा में समितियों का ऐलान हो जाता? देखिए, समितियों की चर्चा संगठन और सरकार की है, ये उनके देखने का विषय है। मुझे लगता है कि मुझे जयपुर के विकास पे काम करना चाहिए, जयपुर की संस्कृति पे काम करना चाहिए, जयपुर की सौंदर्यीकरण के पे काम करना चाहिए और मैं वो करने की कोशिश कर रही हूँ। आज आपने अधिकारियों को खुलेआम लताड़ा है कि अधिकारी जो है वो मनमर्जी तरीके से काम कर रहे हैं और नगर निगम हेरिटेज में सबसे बड़ा जो दीमक है वो अतिक्रमण है, चाहे वो स्थायी अतिक्रमण हो, चाहे वो पक्का अतिक्रमण हो। ये तमाम अतिक्रमण की तस्वीरें किस तरीके से देखते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं ये काली कलंक लगा रहे। देखिए, अधिकारी अगर किसी भी तरह से मनमर्जी कर रहे हैं या अतिक्रमण को बढ़ावा दे रहे हैं या किसी भी तरह से भ्रष्टाचार में लिप्त हैं, मैंने उन लोगों को आगाह किया है कि सुधर जाएं, अन्यथा आप पर कार्रवाई होगी, सख्त कार्रवाई होगी। अच्छा, ये जिस तरीके से जिन कर्मचारियों पर एसीबी की रडार थी, जांच चल रही है, अभी आपने उन पर जो है वो अभिशंसा अनुमति दे दी है, तो क्या ये तस्वीर कैसे देखते हैं? देखिए, वो सेकंड प्रस्ताव था जो डेफर किया गया है, अभियोजन स्वीकृति वाला डेफर कर दिया गया है, उसको हम नेक्स्ट मीटिंग में चर्चा करेंगे। सभी तथ्यों की जांच कर एक बार मैं खुद भी और मेरी समिति जो बनाई जाएगी वो उस पर चर्चा कर, विचार कर और जो दोषी होंगे उन पर कार्रवाई की जाएगी। अच्छा, मृतक आश्रितों का भी एक बहुत बड़ा मुद्दा उठा था कि जो डिजर्व रखते हैं उनको नौकरी नहीं दी गई, कई फाइलें गायब हो गई हैं, तो एक सरकारी संस्था से फाइल गायब होना, ये क्या अधिकारियों की लापरवाही या फिर भ्रष्टाचार को बढ़ावा? देखिए, इस तरह की लापरवाही बहुत ज़्यादा विचारणीय विषय है कि कोई फाइल गायब हो जाती है या जिस मृतक के परिजन हैं वो ड्यूटी पर नहीं लग के, नौकरी नहीं लग के दूसरे लगते हैं, ये बहुत चिंतनीय विषय है। इस पर जांच की जाएगी, जांच बिठाई जाएगी और उसके बाद जो व्यक्ति डिजर्विंग कैंडिडेट है उसे अनुकंपा नियुक्ति दी जाएगी। आज महापौर श्रीमती कुसुम यादव जी के नेतृत्व में नगर निगम की साधारण सभा की बैठक असाधारण तरीके से और उसको ये कहा जाए कि अनुशासित, विनम्रता से और एकजुट होकर सर्वसम्मति से सारे जितने एजेंडा के पॉइंट्स थे सभी सर्वसम्मति से पारित हुए। ऐसा कहीं नहीं हो सकता। कम से कम विमत का एक स्वर तो होता है, विमत का एक भी स्वर नहीं। सारे एजेंडों में सर्वसम्मति, ये ऐतिहासिक घटना है और ये उस तरफ उड़ान के लिए है जिसमें जयपुर को जिस मन से 300 साल पहले महाराजा जय सिंह जी ने बसाया था, अब जयपुर को 300 साल पूरे होंगे 3 साल में, 2027 के अंदर। तो उस समय जयपुर जैसे विश्व का सबसे खूबसूरत शहर है, ये विश्व का सबसे आकर्षक, सबसे शांतिपूर्ण, सबसे ज़्यादा ग्लैमरस, सबसे ज़्यादा श्रद्धावान शहर के रूप के अंदर सामने आने जा रहा है। आज उसकी संकल्प सभा की बैठक थी, उसमें संकल्प लिया गया कि हम सब एक हैं। हम सब एक हैं तो सामने क्या क्या व्यवधान आ सकते हैं उसका पहले से इंतजाम किया गया।